यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक M2 मॉडल के फिटमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। बॉक्स के अंदर हम यूरोपा M2 लॉक और उसके एक्सेसरीज साथ देख सकते हैं। ये है यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक फिटमेंट के लिए आवश्यक उपकरण। ये मार्कर हैं जो यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक दरवाजे पर लगाने के लिए उपयुक्त है। अब हम दरवाजे के फ्रंट पैनल पर मार्कर रखने जा रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि मार्कर दरवाजे के हाइट के सेंटर में स्थापित हो। हमें दरवाजे के दोनों फ्रंट और साइड वाले हिस्से पर डॉट पंच के साथ मार्कर के अनुसार प्रत्येक होल के लिए केंद्र बिंदु को मार्क करना होगा, जिसके आकार और साइज मार्कर पर है। अब हम मार्क के अनुसार दरवाजे पर ड्रिल करने जा रहे हैं। ड्रिलिंग के बाद हम दरवाजे के थिकनेस वाली साइड पर मोर्टिसिंग प्रोसेस यानी लॉक बॉडी अंदर बिठाने के लिए कैविटी बनाने जा रहे हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक की लॉक बॉडी है। इसमें एक वायर कनेक्टर, 4 सॉलिड डेड बोल्ट है। इस लैच बोल्ट की विशेषता यह है कि यह रोटेटेबल टाइप का है। यह आपके दरवाजे के प्रकार, बाईं तरफ खुलने वाला या दाईं तरफ खुलने वाला के अनुसार घुमाया जा सकता है। इसे कैसे घुमाया जाता है? यह एक लॉकिंग पिन है जिसे हम इस तरह से घुमा सकते हैं। अब चलिए अपनी उंगलियों के साथ लैच बोल्ट को अंदर धकेलें और बस इसे घुमाएं और छोड़ दें। यह ऐसे करके आप लैच बोल्ट को घुमा सकते हैं और इसे अपने दरवाजे के प्रकार, बाईं, दाईं के अनुसार उपयुक्त बना सकते हैं। अब हम दरवाजे के साइड पर बनाई हुई कैविटी में लॉक बॉडी को स्थापित करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कनेक्टर वायर को मोटाइज कैविटी के माध्यम से डालना होगा और उसे दरवाजे के बाहरी ड्रिल किए गए साइड बाहर निकालना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मोटाइज लॉक बॉडी को उसके 4 स्क्रूज के साथ दरवाजे में फिट करें। अब हम मोटाइज लॉक सिलेंडर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। लॉक सिलेंडर लेकर उसमें चाबी डालें और इसे घुमाएं। सुनिश्चित करें कि उसका ये काला सॉलिड हिस्सा सिलेंडर के साथ सीधा रहता है। अब सिलेंडर को दरवाजे के बाहरी साइड से मोर्टाइज लॉक बॉडी के कैविटी में डालें। अब इसे घुमाकर चाबी निकालें। हम देख सकते हैं कि मोर्टाइज लॉक सिलेंडर सही ढंग से स्थापित हुआ है। अब इस तरह से मोर्टाइज लॉक सिलेंडर को स्क्रू के साथ फिट करें। ये हैं यूरोपा इलेक्ट्रॉनिक लॉक के 2 पैनल। ये दरवाजे का बाहरी पैनल है जिसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले, RFID कार्ड की सुविधा, हैंडल पर फिंगरप्रिंट सेंसर और मैकेनिकल की खोलने की सुविधा है। पीछे की ओर हम 2 वायर कनेक्टर और हैंडल एडजस्ट मैकेनिज्म देख सकते हैं। अब हम अपने दोनों पैनल के ऊपर रबर सीलर देख सकते हैं, जो पैनल को धूल और पानी के प्रवेश से सुरक्षित रखने में मदद करती है।
लॉक का हैंडल आपके दरवाजे के प्रकार, बाईं हाथ, दाईं हाथ के अनुसार एडजस्ट होता है। इसके लिए हमें हैंडल को इस तरह झुकाना होगा। अब आप यहां एक स्क्रू देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को ढीला करें इस तरह से। अब हैंडल को उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर इस तरह से झुकाएं और स्क्रू करें। अब हम बाहरी पैनल पर 2 स्क्रू एक्सटेंडर और स्क्वायर रॉड को इस तरह इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सामने वाले पैनल के अंदर की तरफ हमें एक घुमाया जाने वाला बटन मिलेगा जो मोटाइज लॉक बॉडी पर चौथे डेडबोल्ट को सक्रिय करने में मदद करता है। पीछे की ओर एक वायर कनेक्टर है। अब हम घुमाने वाले बटन के लिए एक्चुएटिंग स्ट्रिप इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें इस स्ट्रिप को इस कैविटी में इस तरह से डालना होगा और इसे एक लॉकिंग पिन के साथ लॉक करना होगा। और इसके दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ना होगा और सुनिश्चित करें कि स्ट्रिप घुमाने वाले बटन से सही ढंग से लॉक हो गई है। अब पैनल में स्क्वायर रॉड डालें। अब हम दोनों पैनलों को दरवाजे पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले बाहरी पैनल लें और पैनल से मोटाइज लॉक बॉडी वायर तक छोटी वायर कनेक्शन करें। सुनिश्चित करें कि कनेक्टर सही ढंग से लॉक हो गए हैं। अब इस तरह से बची हुई वायर को दरवाजे की कैविटी में डालें। इसके साथ ही इसी कैविटी के माध्यम से दूसरी वायर को भी डालें और इसे दरवाजे के दूसरे साइड तक फैलाएं। अब बाहरी पैनल को दरवाजे के सामने की ओर रखें इस तरह। अब बाहरी पैनल और इनसाइड पैनल के बीच वायर कनेक्शन करें। इसके बाद स्क्वायर रॉड को कैविटी में इस तरह रखें और इनसाइड पैनल को दरवाजे के सामने की ओर रखें। अब इनसाइड पैनल को लें और उसके साइड कवर को इस तरह से हटाएं। अब इन स्क्रूज की सहायता से दोनों पैनलों को फिट करें। जहां लंबा स्क्रू इनसाइड के ऊपर की ओर जाता है और छोटा स्क्रू पैनल के नीचे की ओर जाता है। सुनिश्चित करें कि दोनों पैनलों को दरवाजे पर सही ढंग से फिट किया गया है। अब इनसाइड पैनल के साइड कवर को इंस्टॉल करें।